विदा कीजो हमको, हम जावे अपने घरों, तुम रहियो मगन माया मों, तुम रहियो मगन माया मों। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, कल के मजल में महामती प्राणनाथ जी ने 1 महीना का समय मांगा था। किससे? 1 महीना का समय मांगा था प्राणनाथ जी ने। किससे मांगा था? किससे मांगा था सुंदर साथ जी? भैरव सेठ से। तब तो फिर गया। हमने प्राणनाथ जी ने हमारे से मांगे थे, तो ये 2021 के आपने शेड्यूल तैयार किया रात भर में। 1 महीना का 24 घंटा में समय 10 डिसीजन लिए, 1 महीना का समय मांगे थे कल। तो कब से कब तक का एक महीना का समय निकालें आपने 12 महीना में। चलो 15 दिन हम प्राणनाथ जी के थ्रू दलाली करते हैं। प्राणनाथ जी 1 महीना नहीं कर पाएंगे प्राणनाथ जी, 15 दिन बोलो। ठीक है, तू कहता है तो 15 दिन ही सही। प्राणनाथ जी ने मेरे कहने से 15 दिन दे दिया, बताओ। सुंदर साथ जी, चलो 1 महीना या 15 दिन हम अब उसका दर्जा तो अब नियम बता रहे हैं उनके भैरव सेठ के दर्जा से, अपने अपने दर्जा से। आज के तिथि में पीवना तमाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, शराब और सब कह परदारा चोरी न कब। ये नियम बता करके 1 महीना का 2 महीना हो चुका है उनको सुनाया हुआ, अब लास्ट 1 महीना मांग रहे हैं। 2 महीने में तो कुछ नहीं हुआ, 1 महीने में क्या होगा? फिर भी प्राणनाथ जी का आश कि चलो 1 महीना तो नियम से सुनेगा तो 1 महीना में बहुत होगा, इसलिए उन्होंने नियम बता दिया, पीना तम्बाकू छोड़ दो। ये भैरव सेठ के अब्बासी बंदर में आज से 400 साल पहले की बात। अब आज के तिथि में 21वीं शताब्दी में हमारे ऊपर अगर प्राणनाथ जी को कहना हो तो अपने अपने दर्जा से प्राणनाथ जी को खड़ा रखिए और क्या क्या बोलेंगे। पीवना तम्बाकू छोड़ दो में अब सुंदर साथ तो होने के नाते परदारा चोरी न कब लास्ट लिटी भी नहीं करेंगे, ठीक है। शराब और सब कैप ये भी नहीं करेंगे, और मांस मसले सब रिवर्स से आइए, चौपाई का रिवर्स पीछे से, ये तो कुछ नहीं होता है जरूर। पर पीवना तम्बाकू छोड़ दो नहीं मैक्सिमम सुंदर साथ को बताओ कब आए महाराज, कब आए करके तो तम्बाकू में सब आता है, गुटखा फुटका सब आता है। तो हमारा ये सब ग्राह्य वस्तु नहीं है सुंदर साथ। तो सुंदर साथ जी, पीवना तम्बाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, शराब और सब कह परदारा चोरी न कब। देखो भैरव सेठ, 1 महीना के लिए तम्बाकू छोड़ दो, क्योंकि वो हुक्का पीते हैं, हुक्का को छोड़ दो। और तुम्हारा भोजन में मांस मछली सब बनता होगा, ये भी बंद कर दो। और शराब तो पीते होंगे, सब का जितने भी अल्कोहलिक वस्तु है वो सबको छोड़ दो। और परदारा परस्त्री को माता के समान देखो, और अपने व्यापार धंधा में चोरी न करो। अब भैरव सेठ के साथ साथ तत्कालीन सभी आस्तिक जनों के लिए नियम रख दिया। तो ये एकदम पहला नंबर श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में इसी तरह प्रसंगवश नियम आ गया। हमारा नियम में ये सब आया। अच्छा, तो अब अपना अपना हिसाब से 21वीं शताब्दी को नियम लगाइए। पीवाना तम्बाकू छोड़ दो में गुरु मंगलदास जी चाय भी, साधक को चाय भी पीने नहीं देते थे, तो पीवाना चाय छोड़ दो।
और मार्क्स मदरसा साहब में अब होटल का खाना, बाहर का खाना, ये सब छोड़ दो। शराब और सब कैफ में अब तो अपने अपने दर्जा से नियम बनाना। मोबाइल छोड़ दो 1 महीना के लिए। छोड़ने वाला चीज़ कन्फ्यूज हुआ तो चलो लेने वाला चीज़ स्वीकार करो। 1 गिलास दूध पी लो और दो केले खाइए 15 दिन के लिए। महाराज हम तो डायबिटीज़ वाले तो रोटी खाइए, कोई महाराज हम तो दवाई रेगुलर लेना पड़ता है तो कोई बात नहीं, सूखा रोटी खाइए और दवाई लीजिए। इता एति बात का परहेज करो इन बखत हे भैरव सेठ। इता इस प्रसंग में, यहाँ अभी एति बात का परहेज, इसका नियम बनाओ। करो इन बखत, अभी के समय में इतना कर दो तो तुमको है प्राप्त पाओ सुखनित। इतने करने पर तुमको परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। पाओ सुखनित, अखंड आत्मा का सुख में आप बढ़िया से रमना। भैरव जेठ आश्चर्य पड़ गया, क्या बात बोलते हैं आप। इतना छोड़ने से 1 महीना में ब्रह्म प्राप्त होता मिलता है, वो ब्रह्म प्राप्त होते। भैरव शेठ तो पागल हो गया। यह सुखना सुना भैरव ने कहा, यह बात है शैल प्रभु, हे संत जी, इतनी सी बात से ब्रह्म अगर मिलता तो आपके ब्रह्म के घर में बहुत भीड़ हो जाती। ये तो बहुत सरल बात बोल रहे हो। हाँ हाँ, सरल तो बताया मैंने, कहाँ कठिन बताया। नहीं, आपके दृष्टि से बहुत कठिन करके मेरे को बोला था होगा। मुझे तम्बाकू छोड़ने कोई बड़ी बात नहीं है, मांस मछली बंद करना कोई ये क्या है इसमें। मेरे बहुत सरल है ये, लेकिन ये छोड़ना सरल है, लेकिन इतने छोड़ने से ब्रह्म प्राप्त हो ये मुझे आश्चर्य लगता है। बस मेरा कहना है, इतने छोड़ने में मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन इतने छोड़ने पर ब्रह्म प्राप्त हो ये मुझे समझ में नहीं। प्रणय जी ने कहा, अरे छोड़ो तो सही और 1 महीना सुनो तो सही, करो तो पहले। यह अवश्य को करना। ये छोड़ दई दज्जाल गैल। गैल का अर्थ होता है मार्ग। ये दज्जाल का लोग पहुंचाने वाला खान पान मुझे छोड़ना है तो छोड़ दई। जब इतनी मेहनत से जो जागे अपने आत्म, तो और क्या चाहिए। हमको कह दिखाओ तुम, ला हमने छोड़ दिया, प्रण कर दिया, ला करके भैरव सेठ तो तैयार हो गया। सुंदर साधे जी देखिए तो भैरव सेठ जैसे तैयार हो गए 1 महीना छोड़ने के लिए। और हम राज्य राज्य पीऊ पीऊ धनी धनी बोलने वाले 15 दिन के लिए खाली जॉब के लिए, खाली चिंतन मनन के लिए, अपने आत्मा के लिए हम टाइम नहीं निकालते हैं। सुंदर साथ जी इस बार करके दिखाएं तो सुंदर साथ जी 15 दिन सब कुछ ऑफ। घर में संभव है तो चलो घर में 5 दिन के लिए बोलिए, अर्धांगिनी को या अपने पति देव को बोलिए, बच्चों को बोलिए, सबको बोलिए कि 5 दिन मुझे कमरा में जॉब करने को दे दो। माता पिता पर सब टेंशन हो जाता है। 5 दिन तक, हम तो 15 दिन बोल रहे थे, अभी 5 दिन करवा दिए। बाहर अगर जाना हो तो 3 दिन जाने में, 3 दिन आने में, 2 दिन जाने में ऐसा लगता है ना, इसलिए वो समय काट दो। घर में अगर करना तो 5 दिन काफ़ी, क्योंकि जाने आने का टाइमिंग सेव रहता है। घर में अगर करना तो 5 दिन के लिए आप घर में जो बनता है मुझे दरवाज़ा में रख के ले दो, ले के रख दो यहाँ पर खिड़की में, मैं खाऊंगा अपनी थाली खा करके, लेकिन एक टाइम खिलाना मुझे बस। अब टेंशन मत लेना, मैं मेंटली मैं ऑल राइट हूँ, मैं बस साधना करना चाहती हूँ अपने घर में बस, और मेरा मोबाइल रिसीव करना जो करना करना है 5 दिन के लिए, उतना तो समय दो। करके टाइम शेड्यूल करिए, सुबह 4 बजे उठ करके आधा घंटा 1 घंटा जॉब करूँगा। उसके बाद फिर
नहा धो करके जब फिर उसके बाद स्वरूप साहिब बगल में रखिए, वितक साहिब बगल में रखिए। उसके बाद वाणी को पाठ करने के लिए, ख़त्म करने के लिए नहीं, वाणी 5 दिन में ख़त्म करना ऐसा नहीं। स्वरूप साहिब खोलिए, जो शब्द जो आपने को अच्छा एकदम हल्का दिमाग से राजी से जुड़ सकते हो, चौपाई को उठाइए। फिर जितना देर लगता है, फिर एक चौपाई में अगर ध्यान लग गया अपने पूर्व प्रवचन के आधार पर, पूर्व चिंतन के आधार पर, तो फिर वहीं पर राजी ढक दीजिए रुमाल से और फिर बैठ जाइए। अब 1 घंटा, 1.5 घंटा, 4 घंटा कितने बैठ सकते हैं, बैठे रहिए। मन भागता है, फिर ज़्यादा भागने लगा तो फिर वितक साहिब खोलिए, वितक खोल करके फिर चलिए। आप वितक इतने डिटेल में सुन रहे हैं तो एक तो लाला का चौपाई ले जाइए और फिर वहाँ से भी ध्यान में चले जाइए। अगर नींद आ रही तो कोई बात नहीं, पलंग में सीधा होकर के सो जाइए, राजू की याद कर दे, योगा निद्रा हो जाए। फिर जैसे नींद खुलती है तो फिर उठ करके फिर ध्यान में बैठिए, फिर नहाइए, लेकिन 5 दिन कमरे के अंदर बैठिए। लॉकडाउन में 2-3 महीना 6 महीने रहे, 5 दिन के कौन सी बड़ी बात है महाराज, बोले वो तो परिस्थिति थी, हम अपने स्वयं साधना के लिए बैठे। तो भैरव सेठ बोलते हैं ये तो बहुत सरल बोलते हैं। अब सुंदर साथ जी सरल बोले तो अच्छा, इतनी मेहनत से जो जागे अपनी आत्म, तो और क्या चाहिए हमको, कह दिखाओ तुम। पूरा निर्णय ले लिया सुंदर साथ जी, भैरव सेठ ने। और सामने में हुक्का था, हुक्का तो उसको अब 24 घंटा रहता ही है, पूरा। हमारे गांव में एक लड़का था, सुपारी इतना खाता था, 24 घंटा मुंह में सुपारी होना चाहिए, लेकिन रात को 6 घंटा सोते समय सुपारी मुंह में, तो कैसे होगा। तो क्या कहता है, सुबह उठ करके मुंह में, सुबह जगने के बाद कहाँ सुपारी है वो उठा के मुंह में डालने में टाइम लगेगा, उतना गैप नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो क्या करता था, रात को सोते ही मुंह में रख के सोता था। सुबह उठते ही जगते ही जीवा को वो चाहिए, ऐसे सुपारी का ऐसा वो। घर में किसी का जूठन नहीं खाता था वो, लेकिन सुपारी हो तो बड़े भैया का, छोटे भैया जो भी है, सुपारी अगर हो तो दे करके धो करके पूरा साफ करता था, उसके सुपारी तो खाता था जूठा भी। अभी वो पता नहीं बाद में कब उसका फिर हैबिट हो गया, अभी है वो लड़का, लेकिन खाता नहीं है वो, इतना ध्यान भी नहीं। हाँ, तो आदत छोड़ सकते हैं वैसे। तो हमारे भैरव सेठ तैयार हो गया, और हुक्का था उसका 24 घंटा होना चाहिए था। हुक्का में वहाँ पत्थर है, क्या क्या नाम था उसका, नौपुर का, वो हुक्का मारने वाला था। तो बोला था 10 मिनट कथा, प्राण जी कथा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, पत्थरे बोलता है, वो दाल वहाँ बोलता है। ऐसा व्यक्ति उस वक्त आगे हुक्का था, हुक्का था उस समय, प्राण जी जब प्राण ले रहा था, सो दिया तुरंत, फोड़ उठा के पटक दिया, तोड़ दिया, हुक्का तोड़ दिया, तैयार हो गया। देखिए, उदक धराया 4 वस्तु का, उदक पानी पकड़ करके धराया 4 वस्तु का। देखिए, पानी पकड़ लिया, वो तो चौपाई। प्राण जी बोल रहे, पीना तम्बाकू छोड़ दो, पीना तम्बाकू छोड़ दो, और मांस मछली सब, और मांस मछली सब, शराब और सबक है, परदारा चोरी न का। पानी पकड़ कर संकल्प किया, प्राण जी वो शपथ ग्रहण कर लिया उसने। उदक धराया 4 वस्तु को, दई श्रवणा आत्मा जोर। उसके बाद अब आत्मा से वही चीज़ जो सदगुरु जो 2 महीने से सुन रहे थे, प्राण सुना रहे थे, वो सुन रहा था, तो उसको 2 महीना सुनी हुई बात को अब फिर 1 महीना के लिए अब पूरा आत्मा से श्रवण करने के लिए बैठ गए। देखिए, और इधर तैयार हो गया बैठने में, मैसेज भेजा, रसोई मीने मने भाई, रसोई में अपने उसमें पाक घर में मना कर दिया। क्या कर दिया, मांस मसाले करो जिना कोई, आज से हमारे रसोई जुदी करो, हो सके तो पूरी तरह महीना दिन के लिए ये सब बंद करो, अगर नहीं बनता है तुम खा लो, लेकिन मेरे को अलग करो।
हमारी रसोई जुदी करो, मेरा अलग करो, हो गया विरक्त सोए। मैं इन चीज़ों से महीना दिन के लिए कम से कम विरक्त हो गया। डिक्लेयर कर दिया, मैसेज भेज दिया उसने एकदम। और प्राणनाथ जी के सामने बैठा, उठा नहीं है, ठीक है मैं सब करके आता हूँ, ऐसा नहीं, तुरंत ही तैयार हो गया एकदम, मैं तैयार हूँ। वो बसे बैठे उसने हुक्का को तोड़ दिया और खबर भेज दिया, हाँ आप बताइए अब क्या करना है मुझे, इस तरह से बोलने लगा। जैसे तैयार हो ही रहा था, कस के पद्मासन तो बेचारा बनता नहीं था, लेकिन कमर सीधी गर्दन सीधा करके प्राणनाथ जी सामने एकदम बैठे थे। उधर से श्रीमती आई, अंदर से श्रीमती आई, इतना चिल्ला के आई, बाप रे, घर के लोग अंदर लगे बड़बड़ करने, कौन आया हमारे घरों, क्यों परहेज कराया इन्हें करके, ये सीधा प्राणनाथ जी के ऊपर, कौन आया हमारे घरों, वाह, क्योंकि अब वो तो गृह मंत्री है, उसका ही चलता है। प्राणनाथ जी तो भैरव सेठ को तो देखना, वो इतना बड़ा आवाज में चिल्लाते हुए आई, अब जैसे कि थप्पड़ ही मारेगी। अब कौन आया हमारे घरों, क्यों परहेज कराया इन्हें, इनका पिंड तो इनसे, हमको विधवा बनाने के लिए आए हो। बोले क्यों विधवा, अरे इसका शरीर, ये मेरा पति भैरव सेठ का शरीर मांस मछली से ही बचा हुआ है, शराब से ही बचा हुआ है, ये छोड़े तो मर जाएगा, तो ये मार करके हमको विधवा बनाने ले आए हो तुम आप। प्राणनाथ जी को सीधा, इनका पिंड तो इन्हें से था ही न पर गुजरान, इसी से बचा हुआ था, ताको क्यों छोड़ा मत। सुख न कहे बिना पहचान, नियम लगाते हो जानते नहीं कोई कौन का खुराक क्या है, कौन का खुराक क्या है, हैं? 2 महीना से हम भोजन बनाए हुए, तो हमको विधवा बनाने लेके बना, इतना खर्चा करके हमको विधवा बनाने के लिए यहाँ आए। बाप रे, विधवा की विधवा बोलती है, हैं? प्राणनाथ जी चुपचाप बैठे। भैरव सेठ ज़्यादा देर चिल्लाने नहीं दिया, पर भैरव सेठ ऐसा मोड़ के पूरा मुंह इतना बड़ा ऐसा मोड़ के देखा। भैरव सेठ खींच कर कहा, पूरा गुस्सा में, ए पत्नी चुप, लिया परहेज मैं कोई दिन, पूरी जीवन भर छोड़ा नहीं हूँ, कुछ दिन के लिए छोड़ा हूँ, चुपचाप जा, जो मैंने कहा हूँ वही करो। हाँ, मैं परहेज फिर तोड़ूंगा, मैं कुछ अवधि के लिए किया हूँ फिर तोड़ूंगा, तुम जाओ वापस, जो इतना मैंने कहा उतना करो। अगर वैसे पति होता है तो पत्नी हो जाए, हाँ तो हाँ प्राणनाथ जी मैंने गलती से बोल दिया, हम फिर चालू करेंगे। पत्नी की जय जय में, वैसे पति होता तो भैरव सेठ ने भी वापस खींचकर, बहुत गुस्सा में कहा उसने भी, मैं कुछ दिन के लिए क्या हूँ, जो जाओ, परहेज मैं तोड़ूंगा, जो दाखिल न हो मोमिन, न हो मोमिन तो लाला जी महाराज का शब्द है, दाखिल न हो मोमिन मतलब भक्त। भैरव सेठ बोलता है, मैं भक्तों की जमात में अगर शामिल नहीं हुआ, हाँ, तो मैं वापस मेरा परहेज तोड़ूंगा, चिंता मत करो, जाओ अभी, मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब मत करो। यूं दृढ़ाव करके, इस तरह से दृढ़ाव, पूरा एक नियम से चर्चा लगे सुनने। ठीक है, वो जो क्या बोलते हैं, तम्बाकू का सुगंध से वो सुनता था, अब तो उसको, हाँ, चर्चा, वहाँ गुरु का महत्व, जीवन में गुरु का उद्देश्य, गुरु का महत्व, गुरु करना क्यों जरूरी है, मनुष्य के ही गुरु क्यों चाहिए, इस तरह से गुरु महिमा बताने लगे, तो उसको अखंड सुगंध आया अभी तो, हाँ,
जो तम्बाकू का सुगंध धुआं था, वो धुआं पूरा अंदर बाहर धुआं धुआं, अब अंदर से ऐसा धुआं आया कि उसको अखंड का धुआं आया। अब 3 दिन तक उसने, प्राण जी कहते हैं यहाँ पर, यूं दृढ़ होकर के चर्चा लगे सुनने, तीसरे दिन के सुनते कहे बचन मुख अपने, मैं जन्म भर को छोड़िया ये चारों वस्तु निषेध, वस्तु भई मोए प्राप्त पाया माया माहे भेद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 3 दिन में ही महाराज, महीना दिन का समय प्राण जी ने मांगा था, लेकिन 3 दिन में अपने आप मुख से बोलने लगा। क्या बोला? मैं जन्म भर को छोड़ दिया। अब उसकी पत्नी प्राण जी चिल्लाएगी। जागने के बाद सुंदर सा जी देखिए अपने आप गाइड हो गया। अब बोले अपने मुख से, मैं जन्म भर को छोड़ दिया। 3 दिन में ही क्यों जगा सुंदर सा जी? परम धाम में राजी महाराज ने हमने 3 बार रोका था, हाँ, मत जाना मत जाना मत जाना। हमने 3 बार मांगा था, हम आ गया फेरा फेरा फेरा, हमने भी 3 बार मांगा। और 3 बार मांगने के कारण पहला दिन ब्रज, दूसरा दिन रास, हाँ, दूसरा रास और तीसरा 3 ब्रह्मांड मिला के दिखाया संसार में। इसीलिए 3 का 17 में 3 गुण है। इसीलिए पाताल लोक, मर्त्यलोक और ऊपर का 7 लोक, त्रिलोक बोलते हैं। 3 का कितना महत्व है। गुरु जी मंगलदास जी ने अपने स्लोगन में ज्ञान भक्ति सेवा जीवन में अपनाओ, ज्ञान भक्ति सेवा 3। तो भैरव सेठ को 3 दिन में महामती प्राण जी ने ज्ञान के विषय में बताया, ज्ञान से जग गया। और 3 दिन के अंदर वो भक्ति के विषय में बताया, तो उसके अंदर से भक्ति प्रकट हो गई। और सेवा के विषय में बताया, अब वो सेवा के लिए तैयार हो गया। पहला भी सेवा कर रहा था, जागृत था, अब जागने के बाद सेवा शुरू कर। ज्ञान भक्ति सेवा के विषय में, ब्रजरास जागने के विषय में, हद बेहद और परम धाम के विषय में। 3 दिन में मतलब 3 का सैंपल बता रहा हूँ। कर्मी किस तरह से, ज्ञानी किस तरह से, प्रेमी किस तरह से, 3 दिन का विषय। पूरी तरह शिविर संचालन कर दिया 3 दिन। तीसरे दिन के सुनते कहे बचन मुख अपने, मैं जन्म भर को छोड़िया ये चारों वस्तु निषेध। भैरव सेठ को उसके दर्जा अनुसार 4 चीज़ छोड़ने में तो समय नहीं लगा। और हम अब यही पानी पकड़ के संकल्प करें, हमारा क्या क्या बुरी आदत है, हमारे दर्जा का क्या क्या बाधक है। हो सकता है खान पान में, हो सकता है पहिरन में, हो सकता है अपने व्यवहार में, किस में अपने अपने खराबी है, जिसके कारण आपने बहुत बार दुख झेलना भी पड़ा हो। ऐसे खोजी करके हम भी प्रण करें। हो सकता है, देखे तो भैरव सेठ ने क्या किया, मैं जन्म भर को छोड़िया ये चारों वस्तु निषेध, वस्तु भई मोए प्राप्त पाया माया माहे भेद। सुंदर सा जी, वस्तु भई मोए प्राप्त, क्या मिला? मुझे प्राप्त भाई बोलो, क्या प्राप्त हुई? पाया माया माया भेद, मैं माया के अंदर भेद समझ में आया। बोलते क्या क्या भेद पाया? अब जो भी पाया आप देखते हैं आगे चौपाई क्या बोल रहे हैं। यह आया एवं साथ हमें, देखे तो ये आया एवं साथ हमें, बस पायो निज नाम जागनी हो चुके इसको। हाँ, बड़ा शहर में शोर, अब शहर में शोर मचा। सुंदर सा, अभी तक 2 महीना तक लोगों बहुत कम ही हल्ला था। क्यों? भैरव सेठ एज यूजल था। और जब भैरव सेठ तारतम के अंदर आया, यानी प्राण जी के अंदर आया भैरव सेठ, प्राण जी के साथ जब आया भैरव सेठ, अब नगर में हल्ला हुआ, अरे भैरव सेठ भी। क्यों? अब तो मैंने बोला पका हुआ फल में 3 स्टेप, कोमलता, नरमाई और मिठास, और चेहरा में आत्मविश्वास, अर्थात आचरण में, रहनी में फर्क,
सब जागृत का लक्षण है। इन्हीं लक्षणों के साथ लोगों को पता चला कि भैरव सेठ कहाँ का सेठ, कहाँ फक्कड़ साधु की चरण में चला गया। इसीलिए पता चला लोगों को। यह आया एवं साथ में पड़ा शहर में शोर, तब दज्जाल लगा पुकारने बड़ो जो किया शोर। तो पहला दज्जाल तो पत्नी आ रही थी हल्ला करके, अब उसके बाद और अब तो बड़ा दज्जाल आ गया संसार में, संसार के लोग। अब यहाँ पर तब दज्जाल लगा पुकारने। कौन सा दज्जाल होगा ये? कर्मकांडी हो। भैरव सेठ को कर्म यज्ञ क्या क्या करके, ओम स्वा क्या क्या करके, बहुत पंडितों का जीवन निर्वाह चलता था। भैरव सेठ जैसे ये ज्ञान और प्रेम में डूब गया, जीवन का लक्ष्य समझ गया, तो अब ये सब कराने वाला नहीं है। बस 1 महीना का समय मांगे थे, 3 दिन में ऐसा हो गया, तो और इसके पास तो 27 दिन है ना। अब 27 दिन तो प्राणनाथ जी के साथ इतना हुआ जैसे कि ऐसा हुलमिल हो गया कि वो दूध में मिश्री घोल दिया। प्राणनाथ जी के साथ अद्वैत हो गया। ऐसा भाव से देखने लगा प्राणनाथ जी को कि पूछो मत। अब ये तो जागने वाला ही जानते हैं और जगाने वाला ही जानता है। इस तरह से बस। तो यहाँ पर वस्तु भई मोह प्राप्त का अर्थ सुंदर साथ जी ये है कि उसने प्राणनाथ जी के अंदर ही साक्षात परम धाम ब्रह्मधाम परमात्मा देखा। बस इतना ही समझ। अभी तक वो संत देख रहा था, अभी तक समाज सुधार देख रहा था, अभी तक एक भारतीय संत है सुन रहा था, ये रेस्पेक्ट या आदर्श था। लेकिन मेरे धामधनी स्वरूप घर में आए करके नहीं दिखा था। बस अब ये दिखा, उतने स्वरूप वही है, 2 महीने से वही था, लेकिन देखे तो भाव में क्या था, यही तो फर्क पड़ता है। वही बीतक साहब ब्रह्म मुनि की कहानी करके श्रद्धा से हम पढ़ते हैं, वो भी तक पढ़ना ही है। वही भी तक मैं अपने जीवन से डाल के दे रहा हूँ, तो वही भी तक वही स्वरूप साहब है। तारतम्य ज्ञान ब्रह्म मुनि परम धाम के चर्चा करे, वही स्वरूप आदर्श तो है, सम्मान तो है। लेकिन जब मैं अपने लिए आत्मा को दर्शन करता हूँ तो वहाँ पर फर्क पड़ता है। ये चीज़ है हर चीज़ में, भाव अग्राही जनार्दन। तो उसी में भाव रखने से वो भाव रखने से, लेकिन फिर ऐसा नहीं कि यही तो गलत हो गया जगह जगह। फिर क्या लकड़ी के मूर्ति, काठ के मूर्ति में भाव देखने से क्या होगा? वहाँ भी तो भाव रखो हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इसलिए तो सही जगह की बात जब आती, 4 पैर वाला दूध देगा करके टेबल के नीचे बैठने से दूध नहीं आएगा। एक पुजारी ने कहा, तुम अंदर मत आ जा, तुम मांस मछली खाने वाला, देवी के मंदिर में अंदर मत आना, वहीं बैठो। तो उसने बोला, ओए पुजारी, तुम्हारी माता जिस शेर के पीठ पर बैठे हैं, तो वो शेर क्या बंद गोभी का पकौड़ा खाएगा? वो शेर क्या खाएगा? अंदर बैठा है। भाव रखना है कहाँ, वो भी जगह सही होना चाहिए। यह आया यूं साथ में पड़ा शहर में शोर, तब दज्जाल लगा पुरकार ने बड़ो जो किया शोर। अब अब तो भैरव सेठ नाचने लगा, उछलने लगा। अब व्यापार धंधा पता नहीं क्या होगा हमारा। सखी बाई आई साथ में। अब बहुत लोग, भैरव सेठ आने के बाद तो फिर बहुत सुंदर साथ आने लगे, बहुत आ गए। 3 संग आया गोवर्धन, लगे भंसाली निंदा करने, ये कहाँ से आया मोमिन। अरे भंसाली ये एक जाति है, वहाँ पर हिंदुओं में भंसाली जाति थे। तो अब वहाँ स्त्रियाँ बहुत, उनके धर्म पत्नियाँ जब आने लगे तो अब वो चिल्लाने लगा, कौन साधु है? मोमिन मतलब लालदासी महाराज का मोमिन शब्द है, उसका भटसाली का शब्द में कहा, कहाँ के साधु आए, कहाँ के इस संत आए, हमारे सब पत्नियाँ सत्संग करके चले जाते, हमको यहाँ पर टाइम में रोटी नहीं मिलती।
मिली तो भी ठंडी रोटी मिलती है। हमारे आने घर में पत्नियां नहीं मिलती, पता नहीं सत्संग करके कहाँ जाते हैं, कौन आया करके ये लोग चिल्लाने लगे। अब शुरू हो गया सुंदर सा जी फिर झगड़ा। हमारे घर के लोग बरजे न रहे कोई, हमारे घर के लोग रोकने पर, घर के लोग कौन है, उसकी पत्नी, रोकने पर भी नहीं रुकती है। राव भैरव ठक्कर से कही हमारी लड़ाई तुमसे होए, ले उनकी पत्नी रोकने पर नहीं रुकती है करके भैरव से लड़ने के लिए है। नहीं, जगह तो सही जगह आया, यही भैरव सेठ है ना, ये कहाँ के साधु को मस्कत बंदरगाह से उठा के ले आया है, नाव में बैठा के, और कहाँ से ले आया, तो वही भैरव सेठ तूने कहाँ का ये साधु लेके आया करके लड़ने आए। राव भैरव ठक्कर से हमारी लड़ाई तुमसे होए करके आया, कहाँ के साधु लेके पाल के रखा है पैसा खर्चा करके लोग चिल्लाने लगे। तब भैरव ठक्कर ने कही राखो अपनी लुगाइयों बरज। अब लास्ट 1 महीना मांग रहा है, 2 महीने में तो कुछ नहीं हुआ, 1 महीने में क्या होगा। हमारे घर तब भैरव ठक्कर ने कही, जब वो लोग लड़ने के लिए आए, यहीं पर भैरव सेठ जागने का लक्षण यहीं पर है। भैरव सेठ जग गया, उसका लक्षण यही सुंदर सा, उसके शब्द से मालूम पड़ता है। बोले ना हम कि जागने के बाद उसका शब्दों में फर्क आता है, हाँ, बोली में मिठास, बोले ना, इसका लक्षण देखिए भैरव सेठ में दिखता है। क्या है? तब भैरव ठक्कर ने कही रखो अपनी लुगाइयाँ बरज, हम बुलावने न जात काहू को, सब आवत अपनी गरज। पहला वाला भैरव सेठ के पास किसी को इस तरह जाके बोलने का हिम्मत है? आप विचार करें, जिन्होंने 70,000 लारी खर्च कर रहे हैं समाज के लिए, तो पक्का भी ये दानी है और समाज में वरिष्ठ व्यक्तित्व है ये, तो कौन हिम्मत करेगा भैरव सेठ के सामने बोलने वाला, पहला वाला भैरव सेठ। लेकिन अभी ये वहीं के लोग आकर के भैरव सेठ के पास झगड़ा करने के तैयार हो गए। बस यही तो लक्षण है, अब यही तो उसके हृदय परिवर्तन हुआ। और इतने लोग तुम्हारे से हम लड़ाई करने आ रहे हैं, तुमने एक साधु पाल कर रखा है और हमारे सभी पत्नियां तेरे घर में आते हैं करके बोलने, तो मेरे घर में तेरी पत्नी आते हैं मतलब करके क्या भवंडर मचा सकता था। भैरव सेठ जिंदा रहने देखते देते सब, लेकिन देखिए क्या बोलते हैं, बहुत नरम कोमल शब्द में बोलते हैं, मुस्कुराते हुए भैरव सेठ। तब भैरव ठक्कर ने कहे राखो अपनी लुगाइयाँ बरज, तुम अपने पत्नी को स्वयं रोको, हाँ, हम बुलाने न जाता काहू, सब आवत अपनी गरज। वो अपने आत्मा के वास्ते अपने उसके लिए आता है, हाँ? अब हम थोड़ी ना बुलाने जाते हैं। इता हम इन्ह को क्या करें, इता चर्चा होता भगवान, देखिए तो हम क्या करें, वो लोग तो यहाँ भगवान का चर्चा सुनने आते हैं। देखिए शब्द, एक सेठ जिनका खुराक ऐसा था मांस मछली वाला, उसे 3 दिन में ऐसा साफ बात करनी है, हृदय से इतना सुंदर ढंग से उसने खाली कर दिया सब चीज़ों से कि पूरी तरह व्यक्तित्व में ही परिवर्तन आ गया। देखिए तो क्या बोल रहे हैं, इतना चर्चा होता भगवान बोल रहे हैं, ये भगवान का परमात्मा का चर्चा होती है, कार्य होता आत्मा का, यहाँ आत्मा का काम होता है और आवत पूरी पहचान, या आत्मा की पहचान, ऐसी भाषा है। देखिए मैंने ना बोली में मिठास, शब्दों में परिवर्तन है,
और चेहरा में आत्मविश्वास। देखिए तो पका हुआ फल का 3 लक्षण। जागी हुई आत्मा का 3 लक्षण जो मैं बता रहा हूँ तो बार बार अपना भी देखें। कहानी कई रात में आए रहने का दिन। कारज होता आत्म का, आवत पूरी पहचान, यहाँ परमात्मा का परिचय होता है। वाह, इसका मतलब इसका पहचान हो गया। प्राणनाथ जी के अंदर साक्षात परम धाम का परमात्मा मतलब देखा। अभी तक साधु देख रहा था, परमात्मा देखने लगा। ये परिवर्तन। अब आप बोलो ना, अब प्राणनाथ जी के जमाने में बात हम भी देख लेते थे। अब हमारे ज़माने में प्राणनाथ जी आई नहीं तो कैसे देखें आप? है अब प्राणनाथ जी तो आई नहीं तो कैसे? भैरव सेठ तो भाग्यशाली, हम तो अभागी। यही तो खतरनाक है। भैरव सेठ बोल रहा है कारज होता आत्मा का, आत्मा पूरी पहचान, तुम आड़े होता हो इनके। हे भंसाली लोग, तुम्हारे पत्नी यहाँ पर आत्मा पहचान के लिए आते हैं, आत्मानंद के लिए आते हैं, आत्मा सुख के लिए आते हैं। एक तो इस जगह में कोई इस तरह से हिंदुस्तानी साधु संत आते भी नहीं है। यहाँ तो मौली लोग आते हैं, हिंदुस्तानी संत आते भी नहीं हैं, और आए तो भी चंदा कलेक्शन ले आते। ये तो सिर्फ परमात्मा को प्राप्त कराने के इनका मकसद है। और ऐसे मौका में तुम लोग आड़ा बनते हो। बंदर कहीं का, बंदर का अपना घर भी नहीं बनाता है और दूसरों को भी तोड़ देता है। ऐसे ही तुम बांदर की तरह व्यवहार करते हो। तुम आड़े होता हो इनके, ना आप सुनो, ना देव सुनने, ना स्वयं सुनते हो, ना अपनी पत्नी को सुनने देते हो। हैं? बोलते हो कि एकदम माई डार्लिंग। क्या डार्लिंग? मुख से बोले डार्लिंग डार्लिंग। तुम्हारे पत्नी को अंदर, पत्नी के अंदर आत्मा नहीं दिखता, वो आत्मा परमात्मा का अंश है और तुम मालिक बन के बैठ गए। समझो, सोचो भंडारी लोग। क्या करें, हम तो गुरु मंत्र ले लिए, गुरु के चरण में हो गए। ज़्यादा आवाज़ करके बोलना मर्यादा होता है। गुरु जी बैठे हुए, इसीलिए डरता हूँ आदि से। गुरु जी हैं इसीलिए ज़्यादा आवाज़ करके बोलना नहीं शोभा देता है। अगर पुराना भैरव सेठ होता ना तो फिर तुमको अभी तक क्या कर देता। क्या करे अब गुरु। देखो तो ये लाचार नहीं है, बहुत खुशी है अंदर से। तुम्हारे होता हो तिनके, ना पर सुनो ना देव सुनो ने। ये सब करता है कलयुग। बहुत चालाक हो गया भैरव सेठ 3 दिन में। ये सब कल मतलब पहला 2 महीने जो सुन रहा था ना वो सब आत्मसात हुआ फटाफट, जैसे कि वो स्क्रीन में आता है ऐसे ही हो गया। तो अब तो पूरी तरह जग गया इस तरह से। ये सब करता है कलयुग, सब भला चाहे अपने। ये सब कलयुग का असर है, सब अपना अपना भला चाहते हैं। तुम पत्नी का इस आत्मा कल्याण की बात है, तुमको तो बस गर्म रोटी चाहिए ना, हैं, ताज़ा भोजन चाहिए ना। और तुम्हारे से पहले ही पत्नी आए और ऑफिस से जाते समय, कहीं से दुकान से जाते समय दरवाजा में पत्नी खड़ी हो, ये चाहते हो ना तुम। और तुमको विदा करते जब एक टर्निंग रास्ता तक पीछे देखते रहे। तुम्हारा नौकरानी बनाना चाहते हो ना, अर्धांगिनी थोड़ी बनाते हो। अगर अर्धांगिनी सोचते तो तुम्हारी भक्ति भी यही करती, तो कर ही रहे थे। करके पूरा भैरव सेठ प्रेम भाव से बढ़िया शब्द सुना है। ये सब करत है कलयुग, सब भला चाहे अपने। या सुख न सुन के हुए शर्मिंदे सब। भैरव सेठ के शब्द सुन करके सब शर्मिंदे हुए। प्राणनाथ जी बगल में बैठे बैठे आराम से सुन रहे। भैरव सेठ जग गया। ये जो बोल रहा है अंदर से बोल रहा है। खिसियाए के पीछे फिरे अपने घरों आए। तब खिसियाए के मतलब गुस्सा होकर के, शर्मिंदा होकर के
वापस घर गए और घर में जा कर के लगे लुगाइयों से लड़ने, अपने पत्नी से लड़ने लगे। तुम लोगों से नगर सेठ वाला ये भैरव सेठ भी ऐसा बोलता है, और लगे लुगाइयों से लड़ने। क्यों तुम जाओ तीता, ऐसा ना चाहिए तुमको, जो घर छोड़े रात तक वक्त लगाया अपनी पत्नी के आरोप, रात में घर छोड़ के जाते। देखो ना, पाप जब पूरा चढ़ जाता है ना तो अपने बदनाम स्वयं कर रहे हैं। गांव में हल्ला कर, हमारी पत्नी रात को वो जाते हैं फलाने घर, शर्म नहीं आती? शर्मिंद नामर्द, अपने पत्नी का जाता है तो पत्नी का बदनाम है तो तेरा बदनाम नहीं होता? क्या नामर्द पति है, पत्नी को रात को घर से छोड़ देता है, लोग नहीं बोलेंगे? परमात्मा इस तरह से न्याय कर देते हैं। देखिए कब से सता रहा था, होगा लगे लुगाइयों से लड़ने, तुम्हें क्यों जाओ तीता, ऐसा ना चाहिए तुमको, जो घर छोड़ो रात वक्त। तब जवाब दिया उन्होंने, पत्नियों ने जवाब दिया, हमसे बुरा ना कहूँ कोई काम, हमारे से रात को बात छोड़ो, कहीं भी जाएं हम, लेकिन हमारे से बुराई काम नहीं हो रहा है। चर्चा सुनने भगवान की जाते हैं तीसरे हम परमात्मा की चर्चा सुनने जा रहे हैं। हाँ, तुम लोग जैसे होटल में जा कर के हम मस्ती करने नहीं जाते हैं, समझे? पत्नियों ने मुक्त और जवाब दिए। देखिए तब जवाब दिया उन्होंने, हमसे बुरा न कहूँ कोई काम, चर्चा सुनने भगवान की जाते है तीसरे धाम। प्यारे सुंदर साथ जी, अपने को कितना होश में रखने की बात भी तक में आ रहा है कि हम आत्मा के लिए, गुरुजी ने कहा है सत्य के लिए झूठ बोल सकते हो, या तो सत्य के लिए सत्य बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। फिर भी गुरुजी ने कंसीडर कर दिए, अगर बोलना भी पड़े तो सत्य के लिए झूठ बोल सकते हो। अर्थात कहीं कहीं बहाना लेकर के, मंदिर के बहाना लेकर के सिनेमा हॉल मत जाइए, सिनेमा हॉल के नाम लेकर के मंदिर जा सकते हैं। सत्य के लिए झूठ बोल सकते हो, लेकिन झूठ की रक्षा के लिए, सिनेमा देखने की रक्षा के लिए मंदिर का आड़ मत लो, साधु संतों का आड़ मत ले लीजिए। जीवन में प्रैक्टिकल बात सीधा बोल रहे हैं। यहाँ पर चर्चा सुनने भगवान की जात है शाम, हम काहे बुरा में जाते, पूरा जोश में है। बात सही है, तुम्हारा भोजन बना दिया है, तुम्हारा पत्नी तुम्हारे बच्चों की सेवा कर दिए हैं, और करते करते जीवन इतना व्यर्थ है। एक तो इस देश में साधु संत आते नहीं है, आए तो भी आत्मा की कथा होती नहीं है, मौका मिल रहा है उसमें रोकते हो। आगे बोलते हैं, एक तो इस देश में कब होना चर्चा हो, एक तो इस देश में कभी आत्मा की चर्चा होती नहीं है। ये तो कौन आवत करण है, आए भाग हमारे सोए, ये तो हमारे भाग्य से परमात्मा स्वरूप हमारे घर में आए। कहा जाता है नगर में संतान भाग्य है, नगर में संतान भाग्य है। ये स्त्रियां बोलने लगी, हमारा भाग्य है कि नगर में संतान है। और आगे कहा कहते हैं, घर में आना अहोभाग्य है, नगर में संतान भाग्य है, और नगर में भी अपने घर में संतान आना तो अहोभाग्य है। घर में भी आए लेकिन हरदम याद आए ऐसा नहीं है। लेकिन अगर संत को याद करना, अगर याद आते हैं और संत को याद करना तो सौभाग्य है। हम संत को याद करें तो सौभाग्य है, और संत अगर संत हमें याद करे तब तो फिर परम भाग्य है। संत हमें याद करे वो तो परम भाग्य है, उसमें भी खुद संत हो जाए तब तो फिर महाभाग्य है। स्वयं संत बन सके तो महाभाग्य है। इतना कुछ होने पर भी अगर हमारे आत्मा नहीं जागी तो इससे बड़े दुर्भाग्य कुछ भी नहीं। हमारी जो बड़शाली लोगों के पत्नियां बोल रहे हैं, एक तो इस देश में कबो न चर्चा होए, संत आए हैं हमारा भाग्य है,
हम अपने घर में ले आना चाहते हैं, हम अहोभाग्य होना चाहते हैं, हम संत को याद करना चाहते हैं और संत हमें याद करे ऐसे आचरण होना हम चाहते हैं। कितना सुंदर भाव है। ये तो पूर्व अंकुरते प्राप्त भय चरण, हमारा पूर्व अंकुर था होगा, पुण्य का फल था होगा कि ऐसे संत का चरण हमें मिला हुआ है। तिना आड़े तुम हो तो ऐसे चरण, ऐसे धनी, ऐसे संत के चरण में जाने के लिए तुम बाधक बनते हो, हमारे ही दुश्मन। हमने सोचा था अभी तक तुम्हारा हमारा आधा अंग है, अर्धांग है, पति है। पति का अर्थ क्या होता है? रक्षक। हम तो समझ रहे थे तुम पति, भूपति, भूमि का रक्षा करने वाला, राष्ट्रपति, राष्ट्र को रक्षा करने वाला, प्राणपति, प्राण का रक्षा करने वाला। इसलिए तुम भी पति मान रहे थे हम कि हमारा रक्षा करेगा, हमारा रक्षक है कि भक्षक है तुम। पतियों को साफ डांट दिया, हमारे ही दुश्मन होते हो। हम आत्मा सौंप चुकी भगवान के चरण, हम तो भगवान के चरण में आत्मा सौंप चुके। देह तुम्हारे भाग की सो छोड़ देते हैं हम, तुमको देह चाहिए ना, छोड़ देते हैं। पकड़ो, देह पकड़ के बैठो, हम आत्मस्वर में चले जाते हैं। लाश को पकड़ोगे ना, ये लाश के लिए बोल रहे हैं। तुम्हारा, तुम देह के मालिक हो, देह छोड़ देते हैं, रखो देह, हम आत्मरूप में चले जाते हैं। 2 महीना प्राण जी के सत्संग करने वाले, क्या करोगे तुम? देह तुम्हारे भाग की छोड़ छोड़ देते हैं हम, क्या करोगे तुम हमको? यूं बरजी ना रहोगे कोई, तुम्हारे रोकने से हम रुकने वाले नहीं है। पत्नियों ने सुना दिया महाभारत। एक आपस में पति थे, हो पति का सब पति इकट्ठा हो गए चौरा में, सब पति चौरा में मिले। ए तुम्हारे पत्नी ने क्या बोला? अरे हमारे पत्नी तो बहुत डांट। सब बस नतमस्तक हुए, पति पति हैं, पीड़ित लोग इकट्ठे हो गए। फिर मीटिंग बैठा, इन लोगों को यहाँ लेके कौन जा रहा है? वो तेज भाई है ना, तेज भाई जिसके पति ने हो जाते हैं, ए संते चले, सत्संग टाइम हो गया करके हाला करके जाते, इसलिए पत्नियों को पता चलता चले जाते हैं। तो एक काम करे, चलो तेज भाई के साथ जाए, उसको बोलेंगे, उसको मना कर दें, जब वो जाएगी कोई नहीं जाएगा। तब तेज भाई के घरों गए, मिला लड़ने को सोए। पहले भैरव सेठ को रोकने गए, भैरव सेठ ने मुक्तोड़ जवाब दिया। फिर जाकर अपने पत्नियों को रोका, पत्नियों ने मुक्तोड़ जवाब दिया। देखो परमात्मा कितने पंगु बना के ला रहे हैं। गए तेज भाई के पास, वह थी शहर में सिरदार, वो सिरदार थी, सत्संग के लीडर थी। तीना आगे करी अर्ज, वहाँ जाकर थोड़ा झुके कहा, हे तेज कुमारी, हे तेज भाई, हमारे लिए कुछ करो। हाँ बोलो क्या, हमारे पास क्या है जहाँ, फिर भी बोलो। तुम जिन जाओ साध पे, तुम साधु के पास मत जाइए, सत्संग में हमारी यह गरज, हमारे वास्ते सत्संग में न जाऊं। क्यों? तुम लोग कौन हो मुझे रोकने वाला? मुझे रोकने वाला पति तो ऊपर ले लिया परमात्मा ने, और तुम कौन आया हमको रोकने वाला? आश्चर्य की बात है, मुझे रोकने आया, वो भी हमारे वास्ते। मैं सत्संग में, तुम्हारे क्या, तुम्हारा का नुकसान हुआ? तेज भाई थोड़ा हल्ला मत करो, फिर बाहर के लोग आएंगे। तो बताओ क्यों? तुम जाने से हमारे पत्नियां जा रही। तो क्या हुआ, पत्नी गई तो तुम जिन जाओ साध हमारी यह गरज। तब तेज भाई ने कहा, क्या मोहे बरज था, तुम मुझे क्यों रोकते हो? मेरी अवस्था ना देखा था? मेरे उम्र में इस उम्र में भक्ति ना करूं तो कब करूं? मेरी अवस्था ना देखा था? दोष न कछुए हम, मेरा कोई दोष नहीं है। तब सब उन्होंने, उन सब ने कहा, सब पतियों ने, पीड़ित पतियों ने कहा, हम तुम्हें क्यों बरजे, हम आपको क्यों रोकते हैं? आपके पर्सनल जीवन में हमारा कोई हस्ताक्षेप करना हमारा धर्म नहीं है, कर्तव्य नहीं है, अच्छा नहीं, लेकिन क्या करें, हम मजबूरी में। पर तेरे पीछे सब लगी जाते हैं चर्चा में, इस वास्ते हम तुमको बरजत ही न काम, न जाओ हमारी खातर सुनने चर्चा उस ठाम।
लेकिन आप जाने से, तुम जाने से हमारी पत्नियां सब तुम्हें लाइन लग के तुम्हारे साथ जा रहे हैं, इसीलिए हम तुमको रोक रहे हैं। आश्चर्य की बात है। तुमको पागल कुत्ता ने तो नहीं काटा होगा? हैं? क्या बोल रहे हो तुम लोग ठिकाने में हो? हैं? इतने भ्रम पैदा हो गए तुम्हारे अंदर। अपनी पत्नियां जा रहे हैं, उसके लिए गुहार मांगने आए। अपने पत्नी को पीट पाट के घर में रह नहीं सकते हैं? तेज भाई बोलती हो तुम रोकने का, हम एक थप्पड़ मारे 4 थप्पड़ मारने वाले हैं वहां, इसीलिए तो तुम्हारे पास आए। तब तेज भाई ने कहा तुम अपने घर के बरजो जाए, अपने घर के पत्नियों को रोको। अपनी पत्नी के गुहार लेने के लिए तुम यहां आते हो? मैं तो वहां जाऊंगी, तुम्हें करने होए सो करो, आए जो भी करो, यदि पुलिस की चौकी जाओ, कहीं जा करना तुम करो, लेकिन हम तो जाएंगे। आप थोड़ा सा विचार, सब दुनिया के पति लोग विचार कृपया करके ध्यान दें। अगर पत्नी धार्मिक है, हाँ, पत्नी भजन भक्ति कर रही है, पत्नी संतों के पास ज्ञान ले रही है, तो ध्यान से सुनना। हाँ, कोई ऐसे पति ऐसे दिमाग वाले पति हैं तो देखना क्या जवाब दे रहे हैं। इससे अच्छा अच्छे धार्मिक पत्नी है तो साथ दो, हाँ, साथ दीजिएगा और दोनों मिलकर भक्ति करिएगा, उसमें ठीक रहेगा। हाँ। घर के बच्चे अगर मंदिरों में जा करके परिक्रमा में भजन में न नाचे तो बच्चों को रोकना मत, इस तरह से मत जाओ मंदिर में नाचो मत। मंदिर में नहीं नाचे फिर जाओ होटल में नाचेगा। पत्नियां सत्संग में नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी फिर? उसको कौन, उसकी जिम्मेदारी कौन हो? इससे अच्छा तो भक्ति में लगाए। ऐसे ही पति भी अगर धार्मिक है तो पत्नी जबरदस्ती सिनेमा लेके मत जाइए। हाँ, सत्संग में जा करके देरी से आ रहे हैं तो बढ़िया से खाना वाना बना करके बढ़िया से पिलाइए, खाना खिलाइए। कहने का मतलब एक आपस में मिल करके भक्ति को प्राधान्यता दें, ज्ञान को प्राधान्यता दें, मोक्ष को प्राधान्य माने। सुंदर साथ जी, भैरव सेठ के माध्यम से बहुत काम हुआ। वो धर्म में आए और प्राणनाथ जी का हृदय कितना खुश हुआ होगा, आप विचार करिए। सतगुरु महाराज ने कहा है कि साकुमार साकुंडल की जागन की बात ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं कौन कौन होगा। बड़े बड़े पद में है बोलते हैं, कबीर के पद में भी देखा, भागवत के सम्राट को भी देखा, फिर आगे आए धन के सम्राट भैरव सेठ को भी देखा। ठीक है, अंतरंग मेरुदंड भी तो है, लेकिन इनके माध्यम से कितने बड़े बड़े कितने सारे आत्माओं की जागनी हो रही है, आप लोग हम श्रवण कर रहे हैं। तब तेजाबाई ने कहा तुम अपने घर के बर जो जाए, मैं तो वहाँ जाऊंगी, तुम्हें करने होए सो करो आए, तुम्हें करने होए सो करो आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।